बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो ग्रामर का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं आज। आज का लेक्चर इतना लंबा नहीं है, छोटा ही है, तो शुरू करते हैं। सर्टन सब्जेक्ट मार्कर, हमने कल भी कुछ मार्कर पढ़े थे, जिनमें से एक का था और एक ई था। ई का हमें पता है किस वक्त इस्तेमाल होना है, का भी हमें पता है किस वक्त इस्तेमाल होता है। अगर नहीं पता तो आप कल का लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे है उन और नुन। उनका इस्तेमाल उस वक्त होगा जब कोई इसम कॉन्सोनेंट या पाछिम पे खत्म होगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह से छिक, छिक उन, ठीक है। अब छिक उन, कल हमने जो मिसाल ली थी ना, वो भी हमने छिक की ही ली थी किताब की, लेकिन कल छिक ई था, आज छिक उन है, ठीक है। अब ये छिक उन किस वक्त आना है और छिक ई किस वक्त आना है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। हम मिसाल करेंगे तो हमें ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि कहाँ पे छिक उन आएगा, कहाँ पे छिक ई आएगा। नन, नन उस वक्त इस्तेमाल होगा जब कोई इसम वावल पे खत्म होगा। मिसाल के तौर पर उइजा। कल हम लोगों ने उइजा का पढ़ा था, आज हम लोगों ने उइजा नून पढ़ा है, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, नून आ जाएगा, आज मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे नून आएगा, कहाँ पे का आएगा, ठीक है। जगह की वजाहत उसी चीज को हम लोग लेके चलेंगे, इस सोयो और ऑफ सोयो को, ठीक है। इस सोयो, ऑफ सोयो, ठीक है। उसी की जो है थर्ड जो एक यूज था, उसकी मिसालों में ही हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे। अक्रम कहाँ पर है? अक्रमुन औदिये सोयो, अक्रमुन औदिये सोयो। अब ये देखिएगा, उन, उन और नुन वहां पे इस्तेमाल होगा जहां पे आपने किसी एक चीज को फोकस करना होगा। मतलब कि आपने अक्रम पे मजमून लिखना है, ठीक है। अक्रम पे आपने पूरा एक पैराग्राफ लिखना है। ये अक्रम सुबह उठता है, अक्रम इतने बजे स्कूल जाता है, इतने बजे वापस आता है, इतने बजे खाना खाना है। गाय है, ठीक है, गाय पे आपने मजमून लिखना है, तो आप जो है गाय के साथ शू के साथ नून लगाएंगे या उन लगाएंगे, जो आता होगा ऐसे नून आएगा, ठीक है। और इस तरह से उन और नून उस वक्त करते जब आपने किसी चीज को अहमियत देनी हो, कंपैरेटिवली जब आपने उसको अहमियत देनी हो, तो उस वक्त उन आएगा या नून आएगा, ठीक है। इमरान के साथ है, इमरान के साथ है। इमरानुन युप्पे, युप्पे इसोयो, इसको युप्पे फ्यूप है ना, युप्पे इसोयो। अब इमरान, ठीक है, इमरान, इमरान, ये देखिए इमरान यू पढ़ेंगे, ठीक है। इमरान यू, इमरान यू फे सोयो, ठीक है, मिला के इमरान यू फे सोयो। जूते कहाँ पर हैं? जूते कहाँ पर हैं? शिनबारुन, शिनबारुन ओदिए सोयो, शिनबारुन ओदिए सोयो। कांस्टेंट पे खत्म हो रहा है, इसलिए जो है हम लोग उन लगाएंगे, ठीक है। अब शूज को खोदू कहते हैं, लेकिन जो है वो जब शूज की सारी किस्म हो ना, सारी, इसमें ये शिनबल में जो है ना सारे शूज आ जाते हैं, जूतियां, सैंडल, बूट, हर चीज, जॉगर्स, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आ जाएगी, ठीक है। मेज के नीचे है, ठीक है। अब आपको इस मिसाल से ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी कि कह रहा है छिकसंग औरे इसोयो, छिकसंग औरे इसोयो। अब औरे जो है ये नीचे, नीचे के लिए आपको पता है मित का भी इस्तेमाल होता है, मित, मित,
ठीक है, मित भी और एक नीचे के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इस्तेमाल कर लें, मित इस्तेमाल कर लें, बात एक ही है। लेकिन अब यहाँ पे नुन का उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि हमने इसको अहमियत दे रहे हैं कि फर्ज करें टेबल के नीचे, या उनका मतलब है कि टेबल के नीचे जूतों के अलावा भी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। कोई किताब पड़ी हो सकती है, बाल्टी पड़ी हो सकती है, कोई इस तरह की चीज पड़ी हो सकती है कि जो टेबल पड़ा हो सकता है। छोटे जो टेबल होते हैं, साइड टेबल्स होते हैं, लाइक कोई डेस्क वगैरह हो सकता है, छोटा सा वो पड़ा हो सकता है, छोटी चेयर हो सकती है, कोई इस तरह की चीज, पेंसिल पेन, कुछ भी, कॉपी बैग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी वहां पे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जिनमें से हम लोगों ने पॉइंट आउट किया करना है टेबल को। अगर टेबल के साथ उन या नुन आया ना, तो आप सॉरी, जूतों के साथ, इसके साथ छिनबल के साथ जो है वो, छिनबल के साथ अगर उन या नुन आया, उन आया है, तो आपने समझ जाना है कि टेबल के नीचे बहुत सी चीजें होंगी जिनमें से हम लोगों ने जूतों का जिक्र करना है, ठीक है। अहमियत हम लोगों ने जूतों को दी है, बात जूतों की हो रही है, फोकस जूतों पे किया जा रहा है, ठीक है। सही है। तो मतलब अगर स्टूडेंट्स में क्लास की बात हो रही है, क्लास में अगर किसी एक कैंडिडेट की बात होगी, फर्ज करें हम अकरम की बात ले लेते हैं, पूरी क्लास में बैठे हैं और हम पॉइंट आउट करते हैं कि अकरम, तो हम कहेंगे अकरमुन, मीम पे खत्म होगा ना, तो अकरमुन, ठीक है जी। हम कहेंगे अकरमुन कह के हम जो है ना आगे जो है ना बात जो है ना वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बात क्लियर होगी है ना यहाँ पे आपको? अगर आपको मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। पेंसिल कहाँ पर है? देखें, यंग फ्री 어디에 있어요? 영필이 어디에 있어요? किताब और बैग के दरमियान है। हम वही लेक्चर, वो जो हमने कल पढ़े थे ना, जो अ, हम लोगों ने कल वर्ड्स पढ़े थे, लाइक इन, अंदर, ऊपर, नीचे, ठीक है। हम उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आधा लेक्चर कल हो गया था, उसी का पार्ट जो ना आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो छेख्वा खाबंग साइये सोयो, छेक किताब, ख्वा और, खाबांग बैग, साई दरमियान, इसोयो, इसका आपको मतलब पता है। इतनी स्पेस दरमियान में होती नहीं है जितनी मैंने दी हुई है, ठीक है। ये मैंने स्पेस इसलिए दी है कि आपको वर्ड बाय वर्ड क्लियर करने के लिए कि ये एक सेपरेट वर्ड है, ये एक सेपरेट वर्ड है, ठीक है। जब हम जो है डायलॉग्स पढ़ेंगे, मुकालमे पढ़ेंगे, उस वक्त जो है हम लोग इसको जो है एक्चुअल जो इसकी जो राइटिंग होती है उसी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट देना आइडिया है कि आपको आइडिया हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हर चीज अलग-अलग वजाहत के साथ पढ़ रहे हैं। आमिर कहाँ पर है? आमिरुन ओदिए इसोयो, आमिर कहाँ पर है? दोस्तों के दरमियान है, ठीक है। दोस्तों के दरमियान है। 친구들 가운데 있어요. 친구들 가운데에 있어요. 친구 कहते हैं फ्रेंड को, दोस्त को, और तुल हमने साथ लगाया है, इसका मतलब है कि ये इसकी जमा है, ज्यादा दोस्त हैं, दोस्तों के दरमियान है। खाउंदे
हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इसका इस्तेमाल उस वक्त होगा जब ज्यादा चीजों के दरमियान हो। कोई चीज ज्यादा चीजों के दरमियान में है तो उसे खाउंदे कहते हैं। कोई नहीं, अब देखे ना, बहुत से दोस्त हैं और हमने आमिर को पॉइंट आउट किया है तो उसके साथ नून आ गया। ठीक है, अगर अकेला आमिर होता, ठीक है, या आमिर दोस्तों की तरफ जा रहा है, ठीक है, दोस्तों की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो भी वो दोस्तों के दरमियान में नहीं है, फिर आमिर का ही जिक्र हो रहा है, तो उस वक्त यहाँ पे का आएगा। उमैर कहाँ पर है? उमैर उनुन और ये सोयो, यानी उमैर जो है वो किसी के साथ है या कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से हम लोगों ने नुन लगाया साथ। हम उमैर को अहमियत दे रहे हैं किसी साथ और चीज से, किसी और साथी से हम अहमियत दे रहे हैं उमैर को। ठीक है, वली के दाएं जानिब है। ठीक है जी, ये देख लीजिए, वली के दाएं जानिब है। ठीक है, अब ये वा ली, वल्ली, अली भी इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, वल्ली, ठीक है, वल्ली, ओरुन चुके इसोयो, वल्ली ओरुन चुके इसोयो। ठीक है जी, ओरुनचुक कहते हैं दाई जानिब को, राइट साइड को। साजिद कहाँ पर है? अब ये देखिए, साजिद भी कहीं ऐसी जगह है जहां पे उसको अहमियत दी जा रही है किसी चीज से। ठीक है, साजिदुन, साजिदुन, और ये सोयो, अली के बाई जानिब है, अली के लेफ्ट साइड पे है। आली, आली वेंचुके इसोयो। ठीक है, आली वेंचुके इसोयो। जी, हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है। आज का लेक्चर छोटा ही था, टाइम कम होने की वजह से मैं मजीद इसको आगे नहीं लेके चल सका, स्लाइड्स तैयार नहीं थी हुई। और कल जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग प्लेन कोरियन वर्ब्स की फॉर्म शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग जिस तरह से वर्ब की फॉर्म होती है ना, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की जो वर्ब्स की फॉर्म्स हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम ये एक दो दिन में कंप्लीट करके ना, तो हम आगे फर्दर अपने जो है वो लेक्चर की तरफ जाएं, सॉरी किताब की तरफ जाएं, ताकि हम लोग किताब शुरू करें और इसको जो है वो कंप्लीशन की तरफ लेके आए, ताकि अब जो है वो आए मुकालमे की तरफ आए, हम लोग आए फर्दर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जो एग्जाम के लिए शायद मैंने आपको बताया हो कि एग्जाम का जो कंटेंट्स है ना, उसमें आपका मेन बेसिक कोरियन लैंग्वेज का जो है वो टेस्ट होगा, आपकी सेफ्टी की, ऑक्यूपेशन की सेफ्टी, और हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, लाइक, और डेली यूज में जो आपकी चीजें यूज, और इस तरह के, और कोरियन कल्चर से रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसलिए इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है फिर इसमें यहाँ पे कोरियन कल्चर भी देखेंगे, हम लोग वोकेबलरी में भी कोरियन कल्चर के, कोरियन खानों के नाम देखेंगे, ताकि जब खाने की बात हो रही हो तो हमें पता हो कि भाई ये खाने वाली चीज़ है, कोई कोई डिश का नाम है। ठीक है, ताकि हम जो है वो आसानी से समझ सकें। सारी बात है, कल्चर में और क्या चीज़ें होंगी, खाने पीने वाली चीज़ें के नाम हो सकते हैं, कोई इवेंट्स वगैरह उनके हो सकते हैं, जिस तरह से इवेंट होंगे, तो ये हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, ये और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लाही अमानत, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।